नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जो कि इन द ईयर 2025 बहुत अच्छे साबित हो चुके हैं। अब जिन लोगों ने भी अभी तक मिड कैप्स नहीं लिए हैं या लिए हैं तो आपको डाउट हो रहा है अपने चॉइस ऑफ म्यूचुअल फंड में, आप चेंज करना चाहते हैं या अपने ही म्यूचुअल फंड में कन्विक्शन लाना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, तो आप इन टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स को एक बार कंसिडर कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स आप जानते हैं क्या होता है, लेकिन मिड कैप टाइप के म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनमें ये खासियत होती है कि इनमें लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न होता है मगर स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिटर्न होता है। मगर इसमें रिस्क की भी बात करें तो लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्क और स्मॉल कैप से कम, और यहाँ पे मिनिमम 65% तक की जो होल्डिंग्स रहती हैं वो मिड कैप टाइप की कंपनीज में रहती हैं। ओके, अब चलिए चलते हैं एक एक करके टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला मिड कैप फंड जो है वो ये रहेगा हमारा निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। अब ये इसको मैं रैंक 5 दे रही हूँ, ठीक है। एक एक करके डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे 5 4 3 2 1 करके। सो 5th पोजीशन पे मेरे हिसाब से निप्पॉन का मिड कैप फंड रहेगा। इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सो 5 साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स दी है इसने, आप ग्राफ के थ्रू देख ही सकते हैं और यहाँ पे आपको रिटर्न्स दिख रहे होंगे 30% के। ओके, रिस्क वेरी हाई। SIP 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशो 0.79। NAV इस प्रकार चल रहा है। 2012 में फंड शुरू हुआ था। फंड साइज 35,000 करोड़ का है। एग्जिट लोड भी है अगर आप 1 महीने से कम में रिडीम करेंगे। रिटर्न्स बहुत ज़रूरी हैं। पिछले 1-5 साल के आप रिटर्न्स देख सकते हैं। कंसिस्टेंटली इसने परफॉर्म किया है। ओके, और भी कुछ रेशोज आप देख लीजिए इसके। पी यानी वैल्यूएशन 31 की चल रही है। टर्नओवर यानी कि कितना जल्दी इसमें जो फंड मैनेजर है वो स्टॉक्स को रोटेट करता है, 74% का है। हाई टर्नओवर है दैट मीन्स। और इक्विटी एंड कैश में होल्डिंग्स कैसी हैं वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। कौन सी कंपनीज इस मिड कैप टाइप के म्यूचुअल फंड्स में दिख रही हैं ये आप इधर देख सकते हैं। ऑफ कोर्स किसी भी एक कंपनी को या स्टॉक को बहुत मेजर होल्डिंग नहीं दे दी है, बैलेंस टाइप का फंड बनाया हुआ है। ओके, इनके फंड मैनेजर का भी नाम आप देख सकते हैं। इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ दी हुई है, एक्सपीरियंस भी दिया हुआ है। ये सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फंड। दूसरे फंड का नाम है क्वांट मिड कैप फंड। ओके, सो निप्पॉन की अगर मैं पीछे बात करूं तो निप्पॉन में देखो इसकी खासियत ये है इस फंड की, एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड है इस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड का, निप्पॉन का मिड कैप म्यूचुअल फंड का। और इसके जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर हम दूसरे मिड कैप से बात करें तो अच्छा फंड हाउस है निप्पॉन का, नाम आपने सुना ही होगा, और इसका अल्फा भी अच्छा यानी कि अपने बेंचमार्क को भी ये बीट करता आया है। ओके, नेक्स्ट फंड की तरफ अगर हम चलें उसका नाम है क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब इसका भी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अब इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत ये है कि नंबर 1 है पिछले 5 सालों में। ओके, 5 ईयर्स से नंबर 1 फंड रह चुका है ये क्वांट का मिड कैप फंड। इसके मैनेजर्स भी काफ़ी स्टेबल हैं एंड इसका बहुत अच्छा रिस्क फ्री रिटर्न्स है, यानी कि कम रिस्क लेके अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड किए हुए हैं इसके अंदर। हाई अल्फा है, यानी कि हाई अल्फा का मतलब ये होता है कि इसमें जो फंड मैनेजर है उसने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म किया है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन इसका बीटा भी काफ़ी हाई है, यानी कि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। सिर्फ उन इन्वेस्टर्स को आना चाहिए इसके अंदर जो थोड़े से अग्रेसिव टाइप के हैं। ओके, रिस्क देख सकते हैं, SIP अमाउंट देख सकते हैं, मिनिमम किससे आप शुरू कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशो 0.58 है। NAV आप देख सकते हैं। फंड कब शुरू हुआ था 2013 में। फंड साइज छोटा है, निप्पॉन से कंपेयर करूँ 9,000 करोड़ का। एग्जिट लोड भी मामूली सा है लेकिन टाइम ज़्यादा है, 3 मंथ्स का। सो रिटर्न्स की अगर हम बात करें 1 ईयर में 27% की रिटर्न्स हैं, 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म में 34% की रिटर्न्स है। बहुत अच्छी रिटर्न्स देखने मिल रही है इस फंड की। प्रोज एंड कॉन्स भी आप थोड़ा सा डिटेल में देख पाएंगे इसको, और जब आप इसको खुद से रिसर्च करेंगे वही बेटर रहता है। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, एजुकेट कर सकती हूँ, मगर डिटेल में ही रिसर्च करके आपको लेना चाहिए जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ओके, होल्डिंग्स की भी अगर मैं बात करूँ सो इक्विटी में 89% की होल्डिंग है। कैश 7.6 होल्ड करा है फंड। PE इसका 35 है, निप्पॉन से थोड़ा महंगा चल रहा है। अब बात करते हैं इसकी होल्डिंग्स की। सो यहाँ पे देखिए रिलायंस को कितना परसेंटेज मिला है, इसमें से 9.6 काफ़ी हैवी वेटेज है। फॉलोड बाय अदर फंड्स, औरोबिंदो फार्मा, कंटेनर कॉर्प, ये सारे
टॉप फंड स्टॉक्स जो हैं इस फंड के अंदर आपको दिख रहे हैं। ओके, फंड मैनेजर की बात करें तो फंड मैनेजर का नाम है संजीव शर्मा और इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बस यहीं तक इन्फॉर्मेशन थी इसकी। ओके, नेक्स्ट फंड की बात करते हैं। नेक्स्ट फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। सो ये HDFC AMC की तरफ से। अब इसकी कुछ अच्छी चीज़ें समझ लेते हैं कि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, यानी कि कंसिस्टेंटली इस फंड ने परफॉर्म किया है। आप इसमें पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा कभी भी टूटेगा नहीं। गुड फंड मैनेजर्स हैं, स्टेबल हैं, जल्दी से फंड मैनेजर इस फंड के बदलते नहीं है। सेकेंड बेस्ट अल्फा है। ओके, सो क्वांट का सबसे हाई था, लेकिन इसका भी बहुत अच्छा अल्फा देखने मिल रहा है। अल्फा मतलब बेंचमार्क को कितने अच्छे से बीट करता है फंड। सो बेंचमार्क से या कैटेगरी एवरेज से अगर बेटर परफॉर्म कर रहा है तो फंड अच्छा माना जाता है। एंड फंड हाउस भी रेप्यूटेड है, HDFC का नाम आप देख सकते हैं। लंबे समय में इसकी परफॉर्मेंस आप चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। ओके, इसके अदर इन्फॉर्मेशन, मिनिमम SIP, एक्सपेंस रेशो इसका हाई है अगर मैं दूसरे जो AMCs है उससे कंपेयर करूँ तो। NAV भी आपको दिख रही है लेटेस्ट एकदम। फंड कब शुरू हुआ था? 2013 में। फंड साइज 77,000 करोड़ का है। एग्जिट लोड भी थोड़ा सा आपको दिख रहा है। रिटर्न्स की अगर बात करें, वेरी कंसिस्टेंट रिटर्न्स जो है इसने बना के दिए हैं। ओके, अब आ जाते हैं और डिटेल्स की तरफ। पी वैल्यूएशन इसकी सबसे सस्ती चल रही है, 25 का PE है। टर्नओवर भी कम है, मतलब इसके अंदर शिफ्ट जो है स्टॉक्स में जल्दी से नहीं होता है। मतलब एक बार HDFC ने अगर कोई फंड सिलेक्ट कर लिया, स्टॉक सिलेक्ट कर दिया, तो वो काफ़ी देर तक उस म्यूचुअल फंड के अंदर रहता है। इक्विटी एंड कैश का भी एलोकेशन आप देख सकते हैं। ओके, सो अब चलते हैं स्टॉक होल्डिंग्स की तरफ। कौन से स्टॉक्स इसके अंदर हैं? सो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडियन होटल कंपनी जैसे अच्छे मिड कैप स्टॉक्स जो है वो आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड ने होल्ड किए हुए हैं। एंड इसका टर्नओवर कम है, यानी कि इन सारे स्टॉक्स पे अच्छा कन्विक्शन जो है ये म्यूचुअल फंड दिखा रहा है। ओके, फंड मैनेजर की भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। चिराग सेतरवड जो है इनका नाम है। एंड इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो भी आप देख सकते हैं। एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है फंड मैनेजर के बारे में दी है। ओके, नेक्स्ट फंड का नाम है एडलवाइस मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस आप इसका देख सकते हैं। अब ये नंबर 2 फंड है इन द लास्ट 2 years इन द कैटेगरी, मतलब इसको रैंक 2 मिली है अगर हम मिड कैप कैटेगरी में कंसिडर करें तो लास्ट 2 साल से, क्योंकि इसकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस जो है ये रही है। सो इसको मैं रैंक 2 देती हूँ। लो एक्सपेंस रेशियो है इस फंड का, हाई अल्फा है एंड गुड रिस्क फ्री रिटर्न जो है, ये अच्छी आप बोल सकते हैं क्वालिटीज इस म्यूचुअल फंड के बारे में है। ओके, अदर डिटेल्स भी देख लीजिए। मिनिमम SIP अमाउंट देखिए। एक्सपेंस रेशो सबसे, अगर मैं बाकियों से कंपेयर करूँ, सबसे कम इसका एक्सपेंस रेशो है। NAV 118 है, लेकिन कम NAV का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप इसको ले लो, ये सस्ता है। NAV से हम कंपेयर कभी भी नहीं करते फंड सस्ता है कि महंगा। फंड 2013 में शुरू हुआ था। फंड साइज 7,000 करोड़ का है। एग्जिट लोड भी थोड़ा सा है इसके अंदर। रिटर्न भी आप देख सकते हैं, 1 ईयर के 48% रिटर्न है, 5 ईयर्स के 32% के। सो अच्छी परफॉर्मेंस जो है फंड ने हमें यहाँ दी है। अब आगे चलते हैं इसकी होल्डिंग्स की तरफ। सो होल्डिंग डिटेल्स में आपको पी दिख रहा है। सो वैल्यूएशन महंगी है इसकी बाकी मिड कैप से अगर मैं देखूँ तो। टर्नओवर भी 40% है। इक्विटी एंड कैश में कितना एलोकेशन है वो आप देख सकते हैं। कौन सी कंपनीज को टॉप होल्डिंग्स में डाला है? परसिस्टेंट, डिक्सन, ये सारी अच्छी कंपनीज हैं, मिड कैप कंपनीज है जिनको इस म्यूचुअल फंड ने जगह दी है अपनी टॉप होल्डिंग्स में। फंड मैनेजर का भी नाम आप देख सकते हैं, ध्रुव भाटिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब चलते हैं रैंक 1 या सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी में। सो रैंक 5 से हम आ चुके हैं, 4th भी कवर कर दिया, 3rd, 2nd। अब हम चलते हैं सबसे टॉप मोस्ट रैंक की तरफ। सो उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। सो ये सबसे बेस्ट अभी तक का परफॉर्मिंग मिड कैप म्यूचुअल फंड है। ओके, अब इसके परफॉर्मेंस देख सकते हैं पिछले 5 सालों में। बहुत ही सुंदर चार्ट है, बहुत अच्छे रिटर्न जो है इसके अंदर मिले हैं। अब इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है? इस म्यूचुअल फंड की स्ट्रेंथ है कि इसने 12% का अल्फा जनरेट किया है अगेंस्ट कैटेगरी एवरेज जो कि 0.95% है। सो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो रही है। बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस इसने लॉन्ग टर्म में कमा के दी है अपने इन्वेस्टर्स को। बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है, यानी कि शार्प रेशो भी अच्छा है इसका। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, बहुत सारे फंड आपको स्टॉक्स इसमें नहीं दिखेंगे। सो कॉन्सेंट्रेशन के साथ पोर्टफोलियो बनाए हैं। स्टेबल फंड मैनेजर्स हैं एंड हाईएस्ट रिटर्न्स मिले हैं 10 साल में। अगर मैं कोई भी मिड कैप यहाँ फंड रखूंगी तो इसके सबसे बेस्ट रिटर्न्स बन के निकल के आए हैं।
मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 इस फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.54, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। एनएवी भी देख सकते हैं, फंड 2014 में शुरू हुआ था। फंड साइज 18,000 करोड़ का है। एग्जिट लोड भी मामूली सा है। रिटर्न्स बहुत ही शानदार, 1 ईयर में 64% के, 5 ईयर्स में 34% के, बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं। एंड पीई भी, वैल्यूएशन भी आप देख सकते हैं बहुत ही महंगी हो चुकी है, दूसरों की इतनी महंगी नहीं है, इसकी वैल्यूएशन काफ़ी महंगी हो गई है। टर्नओवर 35% का है। इक्विटी एंड कैश होल्डिंग्स भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ओके, कौन सी कंपनीज ये होल्ड करा है टॉप होल्डिंग? पॉलीकैब, कल्याण, कोफोर्ज, ये सारी कंपनीज में इसकी टॉप होल्डिंग्स है। सो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके, अब फंड मैनेजर की तरफ चलते हैं। अजय खंडेलवाल इनके फंड मैनेजर है। एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, एजुकेशन भी आप इनकी देख सकते हैं। सो ये थे टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। अब इनका एक चार्ट देख लेते हैं कि सारे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ने कैसी परफॉर्मेंस हमें दी है। सो ये है इनका चार्ट, आप देख सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी रही है? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की, सबसे टॉप परफॉर्मर है और पिछले 10 साल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस फंड हाउस ने। उसके बाद आपका आ जाता है, अभी के लिए अगर हम देखें तो एचडीएफसी है, और एचडीएफसी के बाद हम बाकी म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हैं। मगर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जो है सारे ही मिड कैप फंड्स की रही है। सबसे नीचे जो है ये कैटेगरी परफॉर्मेंस है या बेंचमार्क की परफॉर्मेंस है, और उसके ऊपर ये सारे फंड्स हैं। सो आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर होते तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म में मिलते। सबके रिटर्न्स काफ़ी हाई हैं, 30% के रिटर्न्स आप देख रहे हैं। काफ़ी सारे स्मॉल कैप्स को भी कुछ मिड कैप्स फंड ने बीट किया है। सो अगर आप यहाँ पैसा लगाते हैं, एसआईपी या लमसम करते हैं, आपके बहुत अच्छे रिटर्न जो है मल्टीफोल्ड रिटर्न्स आपको मिलते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट। एंड कोई भी डाउट है आप ज़रूर मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।